जहां समूचे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों का जीना दूभर हो गया है। सूरज की तपन से लोग झुलसते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। हीट वेव से सैकड़ों लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। लगातार ओडिशा में हीट स्ट्रोक का कहर देखने को मिल रहा है, जहां 72 घंटों में 99 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। यूपी में भी मृतकों का आंकड़ा जो है वो बड़ा है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में किसी भी राहत की फिलहाल उम्मीद नहीं देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान में राहत की उम्मीद है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थोड़ी राहत की उम्मीद मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। अगले 3 दिनों में राहत मिल सकती है, ये मौसम विभाग द्वारा लगातार कहा जा रहा है। फिलहाल हीट वेव से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होते नजर आ रहा है, जहां ये गर्मी अब जानलेवा भी हो गई है, जहां कई लोगों की मौत की खबर इस गर्मी के चलते सामने आ रही है। आपको बता दें कि ओडिशा में हीट स्ट्रोक का कहर देखने को मिल रहा है, जहां 72 घंटे में 99 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। यूपी में भी मृतकों का आंकड़ा बड़ा है। वहीं बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी कोई भी राहत की उम्मीद फिलहाल नहीं जताई जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान की हम बात कर ले तो यहाँ पर थोड़ी राहत की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी तस्वीर है जहाँ इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। तो लगातार प्रचंड गर्मी से लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं और प्रशासन भी लगातार तमाम इंतजामात करने में जुटा हुआ है। भीषण गर्मी के चलते पीने के पानी की समस्या भी देखने को मिल रही है। इसी के साथ आगजनी की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। इस भीषण गर्मी में खड़ी गाड़ियां जलने की खबर भी लगातार सामने आ रही है। तो लगातार प्रशासन भी जुटा हुआ है कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का निवारण। गर्मी से जूझते हुए लोग नजर आ रहे हैं, जहां पर 72 घंटे में पिछले 99 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है, जो कि बेहद डराने वाला है आंकड़ा। इस बीच हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, जहां पर ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए। इसी के साथ अनिकेत तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुलदीप सैनी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ईशा, आपके पास से आते हुए, चंडीगढ़ में किस तरीके का तापमान बना हुआ है, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, कब तक मिल पाएगी राहत? देखिए, लू लगातार यहाँ पर चल रही है। मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान लगाया गया है उनके मुताबिक जो आज का तापमान है वो 43 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान रहने वाला है। फिलहाल अभी के तापमान की बात करें तो इस वक्त 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन लू लगातार जारी है और मौसम विभाग की तरफ से आज हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है और मौसम को लेकर जो जानकारी दी गई है और जो हीट वेव चल रही है उसके मुताबिक लोगों को खासतौर से हिदायतें दी गई है कि वो घरों से बाहर ना निकले। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलने की हिदायत यहाँ पर दी गई है। लेकिन राहत की बात है कि 4 जून यानी कल के लिए मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है कि बारिश हो सकती है। देखिए, इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी है कि इस वक्त घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि पीक पर जो गर्मी है, जो धूप है वो होने वाली है। लेकिन लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे। आप कामकाज से बाहर निकले इस वक्त? जी मैम, मैं काम से ही निकला हूँ। मैं फ़िल्टर का काम करता हूँ। वो तो सारा दिन फील्ड में ही करना पड़ता है, तो गर्मी में तो बहुत ही बुरा हाल, मतलब अब वह सोचो बिना पंखा कूलर तो इस टाइम काम ही नहीं करे, इतनी गर्मी है टेम्परेचर में, तो बहुत ही ज़्यादा कुछ पूछो मत। कि बचाव कैसे कर रहे हैं खुद का, क्योंकि आपका फील्ड का काम है? तो बचाओ इसमें कुछ नहीं है, तापमान चाहे जितना करो, बस पानी का सहारा है बस इस टाइम। इसमें दो ही चीज़, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही तो पानी हद से ज़्यादा पियो, और तो कोई इसमें सहारा है। अगर फील्ड का काम करो इस चीज़ों में तो है। इतनी गर्मी कभी आपने देखी थी? क्योंकि कई साल कभी इतने साल हो गए, मेरे को भी हो गए 20-25 साल हो गए, मगर कभी इतनी गर्मी पड़े इस बारी तो ज़्यादा ही गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा है गर्मी इस टाइम। तो लू का ज़्यादा आप लोगों को लू का बहुत ज़्यादा असर है, इसलिए पानी का सहारा है, तो इसमें 1 मिनट भी नहीं रह सकते। पानी तो बहुत ज़रूरी है, हमेशा बोतल साथ चले लेके। मेरा कहना मतलब यही है बस। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, छाता का सहारा इन्होंने लिया हुआ है। कितनी दिक्कत आ रही है इस वक्त घर से बाहर निकलने में? बहुत दिक्कत आ रही है। यहाँ तक कि हम चल रहे हैं, धूप इतने हैं कि पैर में जलन हो रहे हैं। बहुत इस बार गर्मी है, और तो और पानी का तो कोई संबंध ही नहीं है इस महीने में। और सांस लेने में दिक्कत आ रही है जिस तरीके से गर्मी? हाँ, सांस, और तो और दूसरी बात इलू, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी, और चलने में कहीं शाम को बाहर निकलते हैं तो भी बहुत गर्माहट में महसूस होते हैं। स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है।
हाँ हाँ जी, हाँ जी, वैसे ही हो रहे हैं। और दूसरी बात कि हमको महीने में निकलना नहीं चाहिए सुबह शाम, वैसे बहुत गर्मी हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, और स्वास्थ्य विभाग की ये एडवाइजरी है कि सुबह 10 बजे से अगर हम बात करें शाम 5 बजे तक मनाही है कि घर से बहुत ज़रूरी हो तो ही निकले, क्योंकि यहाँ पर लू लगातार जारी है। हीट स्ट्रोक के चलते कई जो मामले हैं सामने आ रहे हैं। लू के चलते जिस तरीके से हार्ट अटैक के मामले भी अब बढ़े हैं, तो मौसम विभाग की तरफ से यहाँ तक ये भी कहा गया है कि एक्सरसाइज को भी आप अवॉइड करें, यहाँ तक योगा को भी अवॉइड करने की यहाँ पर सलाह दी गई है। और साथ ही कहा गया है अगर बहुत ज़रूरी हो तो मेडिटेशन ज़रूर कर सकते हैं, ध्यान ज़रूर कर सकते हैं योगा है के ईशा। सहारे। लेकिन लू जिस तरीके से चल रही है, ये गर्म हवा कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। जी ठीक है ईशा, लगातार लोगों को घर में ही रहने की फिलहाल हिदायत दी जा रही है। इस बीच हमारे साथ विनायक गुप्ता भी जुड़ गए, नोएडा से आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले अनिकेत तिवारी आपके पास आते हुए लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिकेत, बताया जा रहा है यूपी में राहत की उम्मीद है, क्या कुछ तापमान यहाँ पर बना हुआ और कब तक मिल पाएगी ये राहत? निशु, देखिए, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की या फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों की, तो फिलहाल पिछले 2 दिनों में अगर हम देखें तो छुटपुट जो बारिश हुई है उससे कुछ जनपदों का जो मौसम है वो जरूर खुशनुमा हुआ है। लेकिन अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो तापमान जो लगातार वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वर्तमान समय की अगर हम निशु बात करें तो अभी 11 बज रहा है और 11 बजे अगर हम देखें तो तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा जो तापमान है अपनी तीव्रता की ओर और अग्रसर होता हुआ नजर आएगा निशु। हालांकि अगर बात करें मौसम विभाग की तो साफ तौर पर मौसम विभाग का यह अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में और राजधानी लखनऊ में जो मौसम है वो अपना स्वरूप बदल सकता है और कुछ राहत लोगों को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अगर वर्तमान की बात करें तो अभी फिलहाल ऐसी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। हाँ, ये जरूर है कि बीते कुछ दिनों में हमने देखने को मिला कि अलग अलग जनपदों में थोड़ी बहुत बारिश हुई है, फिर वो चाहे जालौन की बात कर लें या फिर बदायूं की बात कर लें या फिर राजधानी लखनऊ के कुछ अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कहीं छुटपुट बारिश देखने को मिली है। उससे लोगों को राहत जरूर हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। और हालांकि अगर बात करें निशु स्वास्थ्य विभाग की तो लगातार स्वास्थ्य विभाग भी एडवाइजरी जारी कर रहा है कि लोगों से ये अपील कर रहा है कि अगर आवश्यक नहीं है तो आप अपने घरों में रहें और जो भी जरूरी काम है वो सुबह के समय या फिर शाम के समय आप पूरे करें और दोपहर में या फिर दिन में निकलने से बचें, क्योंकि आप देख रहे हैं जो हीट वेव है निशु वो लगातार दोपहर के वक्त चलना शुरू हो जाती है और ऐसे में जो लोग दोपहर के वक्त जो निकलते हैं ठीक उनको है हीट वेव अनिकेत, का सामना आपके करना पास लौटेंगे।